जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। निश्चित ही इस सत्संग में आपको हमेशा की तरह आपके सवालों के कई जवाब मिलेंगे और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, आप सत्संग शेयर करें। सुंदर लिखावट में, हिंदी में, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। संगत जी, आज का सत्संग हम कनाडा से पर्णी आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। आज मैं अपना एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और अब मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि घर में कुछ होने वाला है पर मैं संभाल लूँगा। और उन्होंने इस माध्यम से एक सत्संग भी सुनने मुझे बोला था, तो मैंने वो सत्संग सुना। और इमीडिएटली वो सत्संग सुनने के अगले दिन ही बाद हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हैं, उनकी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब ज़्यादा थी। तो उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर्स ने एक डॉक्टर ने बोला कि शायद उनको लीवर में ट्यूमर है, पर वो कन्फर्म नहीं था। हम सोच रहे थे कि उनको गैस की वज़ह से खाना-वाना खाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन एक दिन क्योंकि आई थिंक उनको वीकनेस हो गई थी या क्या हुआ पता नहीं, वो अचानक बैठे-बैठे चेयर से गिर गए। वो डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी होके बाहर वरांडे में बैठे थे और वेट कर रहे थे मेरे फादर इन लॉ का कि वो आके उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएँगे। लेकिन वो वेट करते-करते चेयर से गिर गए और उनके ना सर पे चोट लग गई, तो उनको स्टिचेज़ आए। जिस हॉस्पिटल में उनको ले गए थे, उन्होंने बोला कि इनको एक एक दिन के लिए एज की वज़ह से 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे। हालाँकि चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने उनका एमआरआई वग़ैरह सब कुछ अच्छे से किया वहाँ पे। और फिर मेरे फादर इन लॉ को लगा कि चलो हॉस्पिटल आए हैं तो उनकी स्टमक की प्रॉब्लम के बारे में भी बता देते हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला हम वो भी चेक कर लेंगे। लेकिन जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनके स्टमक में पानी भरा हुआ है और उसको हमें पहले वॉश आउट करना होगा ताकि हम जानें कि इनकी लिवर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उनकी क्रिएटिनिन करके एक चीज़ होती है, उसका लेवल बहुत हाई था जिस वज़ह से वो पानी को फ्लश आउट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उनको एक मेडिसिन दी कि इससे क्रिएटिनिन लेवल्स कंट्रोल होंगे तो हम पानी को फ्लश आउट करेंगे। और एक स्कैन उन्होंने कोई करना था। तो जब क्रिएटिनिन लेवल स्टेबलाइज़ हो गया तो उन्होंने स्कैन किया और पता चला कि शायद वो ट्यूमर हो सकता है। तो फर्दर जब हमें ये बात यहाँ पे कनाडा में पता चली तो हम लोग बहुत परेशान हुए सारे लोग कि क्या हो गया एकदम से बैठे-बिठाए। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि वो कल के दिन उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएँगे, एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले लेंगे दूसरे डॉक्टर से और अगर कुछ ऐसा है तो वो वहीं पे उनका ट्रीटमेंट करवाएँगे, दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है। तो जब ये बात हुई तो रात के टाइम पे मैंने गुरुजी का स्वरूप जो मेरे पास ब्रेसलेट के रूप में है, वो मेरे हमेशा बेड साइड में रहता है। तो मैंने वो स्वरूप देखा और मैंने उनसे प्रे किया और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि दादू का जो ये है वो कैंसर ना हो, वो कुछ और हो, ट्यूमर ना हो मतलब वो कुछ और हो। और ये कह के मैं उनसे रिक्वेस्ट करके सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठे तो मैंने अपने इन-लॉज़ को कॉल किया और उनसे तबीयत का पूछा, ये पूछा कि मतलब डॉक्टर ने क्या बताया दूसरे डॉक्टर ने। तो मेरे इन-लॉज़ ने ये बोला कि हमारे पास गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, सारे बच्चों के लिए कि जो दूसरी डॉक्टर है उन्होंने ये बोला है कि हम इनके और टेस्ट करेंगे, शायद ये ट्यूमर नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी
तो मैंने फटाफट गुरुजी के स्वरूप को देखा, शुकराना किया उनका और मैं बहुत खुश हुई कि मैंने बोला, गुरुजी आपने हमारी बात सुन ली। आप इतनी जल्दी आपने मेरी रिक्वेस्ट को लाइक मेरी रिक्वेस्ट को सुना और आपने उसको लाइक मेरी प्रॉब्लम का हल निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम सबके लिए बहुत रिलीफ़ की बात थी कि दूसरी डॉक्टर ने ऐसे बोला, उन्होंने फ़र्दर कुछ और टेस्ट बोले हैं, जो हो सकता है सिर्फ़ लाइक नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाए। तो आज हम अभी उन टेस्ट रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं गुरुजी का इसलिए शुकराना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी बहुत ही जल्दी मतलब विदिन फ्यू आवर्स जो है हमारी रिक्वेस्ट सुन के और उसको फटाफट से सॉल्व कर दिया, हमारी परेशानी को कम कर दिया। और दूसरा, उसी दिन जिस दिन उन्होंने सुबह ये कॉल आया, उसी दिन हमने सोचा चलो ठीक है, हम थोड़ा लाइक सैटरडे का दिन था तो सोचा चलो थोड़ा बहुत लाइक इतना स्ट्रेस था, तो हम सब ने सोचा कि चलो हम लोग तो यहाँ हैं कनाडा में, तो थोड़ा बहुत हम लोग निकलते हैं कहीं हल्का सा। तो हमारे घर के थोड़ी सी दूर आधा घंटा के रास्ते पे एक जगह है, तो हम लोग वहाँ गए और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मैं अपनी मोटर बाइक निकालता हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड मोटर बाइक पे गए और जो मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है वो गाड़ी में आए क्योंकि उनके साथ बेबी था, तो बेबी को गाड़ी में बिठा के लेके आए। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, उसी दिन गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए। तो वापस आते समय हम रोड के बीचों बीच हैं, हाईवे टाइप की रोड है, उसके बीचों बीच हैं और पता नहीं वहाँ पे कहाँ से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे उड़ती हुई दिखी। बहुत कम सेकंड्स के लिए दिखी, लेकिन दिखी। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी है और ये गुरुजी जो है मुझे दर्शन देने आए हैं और मैंने उनको फटाफट देख के जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी बोल के मैं बहुत खुश हुई उस दिन कि गुरुजी ने दर्शन भी दिए। और अभी लाइक उसके एक दिन पहले भी इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे देख रही थी तो अमेज़न का एक ऐड आया जिसमें वो ओम का स्वरूप जो है उसका कमर्शियल था और उस दिन भी गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए थे। मैंने उसको यही समझा कि ये गुरुजी का इशारा है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरी फैमिली के साथ हूँ। तो मतलब मैं बहुत खुश हुई उस दिन और मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ऐसे और बहुत सारे संगत हैं सत्संग है मेरे पास शेयर करने के लिए गुरुजी की और मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, हमारी पूरी फैमिली और हमारी पूरी संगत जो है गुरुजी की कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत का पार्ट बनाया और अपनी संगत में रहने रहने के लिए मतलब हमेशा संगत के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है और उन्होंने अपनी संगत में रहने के लिए हमें हमेशा आदेश दिए हैं, इशारे किए हैं कि कुछ ना कुछ करके अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराइए हमेशा। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और मैं आप सभी संगत का भी शुकराना करती हूँ कि आपने मेरा ये सत्संग सुना और कोई भूल-चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग बिहार से एक आंटी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बिहार से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 6 अप्रैल 2024 को जुड़ी हूँ अपने चाची आंटी के ज़रिए। जब मैं और मेरे अंकल जी पूरी तरह से टूट चुके थे, मैं डिप्रेशन में जा रही थी। संगत जी, जब मैं गुरु से जुड़ी, मेरी आंटी जी ने जब मुझे गुरु जी से जोड़ा, तब गुरु जी का मैसेज आया मेरी आंटी को, ये तो किसी और को मानती है। फिर मेरी आंटी ने मुझे ये मैसेज दिखाया, तो मैंने गुरु जी का क्या मंत्र जाप किया,
उनका जाप किया और मैंने अपने फेसबुक पे उनका मैसेज खोला, उनसे अरदास लगाई तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू तो किसी और को मानती, फिर भी मैं तेरा काम करूँगा। उसके बाद गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी, सत्संग सुनने लगी। मेरे अंकल जी की भी हालत ठीक नहीं थी। फिर मैं अपने अंकल जी से बोली कि बड़े मंदिर चलने के लिए, तो वो बोले ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए चलूँगा। इसके बाद मुझे गुरु जी का मैसेज आया, मैं तुझे 31 मई से पहले बुलाऊँगा और बैलेंस करूँगा। ठीक वैसा ही हुआ। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे अंकल जी 22 मई को दिल्ली पहुँचे। 23 मई को गुरुवार के दिन गुरु जी के बड़े मंदिर हम गए। वहाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वहाँ भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई संगत जी। जब हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ हमें मोर का आवाज़ सुनाई दिया। हम लोग जय गुरु जी बोले और वहाँ हमें लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। हमने वहाँ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। मैंने वहाँ एक सेवादार अंकल से गुरु जी का स्वरूप मांगा तो वहाँ मुझे और मेरी दीदी को एक बड़ा और एक छोटा स्वरूप मिला। हम लोग बहुत खुश हुए। वहाँ रास्ते में हम लोग को 777 की ब्लेसिंग, जय गुरु जी की ब्लेसिंग गाड़ी में मिली। हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोग वहाँ से लौटे तो हमारा 3 सीट था, जिसमें से सिर्फ मेरा टिकट ही कंफर्म हो पाया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हमने गुरु जी से वहीं पे अरदास किया, गुरुपा इतनी लंबा सफ़र हम कैसे एक सीट पे करेंगे। ट्रेन में काफ़ी भीड़ था, टीटी भी टिकट नहीं दे रहा था, लेकिन गुरु जी की कृपा से हम पर हुई और हमारे सामने वाली सीट पर एक लेडीज़ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आई और 2 स्टेशन बाद वो अपना सीट हमें देकर चली गई। गुरु जी का इतना कृपा हुआ हम पर संगत जी। मैंने गुरु जी के मंदिर से आने के बाद बहुत ठीक हो गई हूँ। पहले मैं चल भी नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। अब मैं घर का सारा काम करती हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है, जो तेरा है वो तेरे पास वापस चल कर आएगा। सब्र कर, अपना शुक्राना कर। गुरु जी ने हमें हेल्थ ब्लेस किया है। मैं एक अरदास गुरु जी से लगा रखी हूँ, जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।